जन्म में तुझे करती रहूँगी प्यार, मर भी गया तो भी। हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग? क्योंकि देखिए बहुत लोग जो है ना कल हंस रहे थे मेरे ऊपर कि दीदी, कुछ लोग कह रहे दीदी आप बहुत अच्छा गाती हो, और कुछ लोग कह रहे थे कि क्या बकवास कर रही है और बात। तो जब मैं कोई गाना गाऊँ ना तो वो ज़रूर किसी न किसी चैनल से रिलेटेड होगा। कल मैंने जो गाना आपको सुनाया था वो गाना किसी न किसी चैनल को डेडिकेट है। आज जो मैंने गाना गाया है ये भी किसी न किसी चैनल को डेडिकेट है कि सातों जन्म में तुझे करती रहूँगी प्यार, मर भी गई तो ये प्यार ना होगा। तो ये बताइएगा किसके लिए डेडिकेट है। और हाँ देखिए, कुछ लोग हम लोगों की कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग अपने कम्युनिटी में दूसरों की वीडियो जो है वो डाल रहे हैं, क्योंकि जो आज तक सो कॉल्ड बिलोगर थे जिन्होंने कभी ये काम नहीं किया, वो अचानक से वो सारे काम दोहराने लगे हैं जो हमने किया है। क्यों? क्योंकि उनको जो है वो ये सिद्ध कर रहे हैं कि वो कहीं ना कहीं हम लोगों से बहुत ज़्यादा बुरे तकलीफ़ में है। लेकिन मैं नहीं चाहती कि कोई मेरे बातों से तकलीफ़ में आए, क्योंकि सब लोग अच्छे से रहो ना, क्योंकि हम लोगों के पास औकात नहीं है। हम लोग वो लोग सब्सक्राइबर हैं जो सबको जा कर के व्यूज़ दिए हैं, क्योंकि शुरू में जब वो लोग अपना चैनल खोले थे ना, जो सो कॉल्ड ब्लॉगर हैं, तो वो हम जैसे लोगों से ही रिक्वेस्ट किए थे कि प्लीज़ जनता हमारे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट भी कर करके जाइएगा। ठीक है, अब वो कमेंट कौन सा करिएगा, चाहे दिल दहलाने वाला करिए, चाहे उनको उनके घर में मार पिटाई हो जाए वो कमेंट करिए, चाहे किसी की इज्जत उछल जाए वो कमेंट करिए, चाहे कुछ भी कमेंट करिए, लेकिन कमेंट करिएगा। क्यों? क्योंकि ये लोग ने जब चैनल बनाए थे, सारे ब्लॉगर चाहे जितने भी लोग चैनल बनाते हैं वो लोग ये बात बोलते हैं कि लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और चैनल पे कमेंट करिएगा। तो ये आगे से हमें खुद न्योता देते हैं कि आप लोग कमेंट करिएगा। हाँ ठीक है, मैं एक एक बातें बोलूँगी और किसी के लिए नहीं बोलूँगी, सबके लिए बोलूँगी और सबके पोल खोलूँगी, और धीरे धीरे बोलूँगी, एक एक करके बोलूँगी, क्योंकि कहानियाँ सुनने में मज़ा आता है तब जब कहानियों का कोई सिर पैर हो और कहानियों को जब सुनने वाले लोग हों। और जो लोग मुझे फिर कमेंट कर रहे हैं कि इसके पास कपड़े नहीं है, इसके पास ये नहीं है, वो नहीं है, तो प्लीज़ मेरे लिए 10 जोड़ी कपड़े भेज दें, मैं रोज़ नया नया पहनूँगी। और फिर इसके बाद मैं कहाँ थी, कहानी में मैं भूल गई। हाँ, तो फिर ये लोग हमसे रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करिएगा। फिर हम इनके चैनल को लाइक करते हैं, शेयर सब करते हैं, कमेंट भी करते हैं। फिर ये हमारे कमेंट को शुरू में खूब प्यार देते हैं, खूब हमारे कमेंट को पढ़ते हैं, लिखते हैं, हमारे लिए जो है हम जो मैसेज करते हैं उसका रिप्लाई करते हैं। जैसे हम मैसेज करते हैं, जैसे हम कमेंट करते हैं ना, तत्काल 5, 10, 15, 20 मिनट के अंदर ही रिप्लाई आ जाता है, कभी कभी तो तुरंत ही आ जाता है। ठीक है, धीरे धीरे हम लोग इनका वॉच टाइम पूरा कराते हैं। ये बोलते हैं ना वॉच टाइम पूरा करा दो, शुरू में इनका यही रोना होता है कि वॉच टाइम पूरा करा दो, वॉच टाइम पूरा करा दो, वॉच टाइम। फिर हम लोग इनका वॉच टाइम पूरा कराते हैं। फिर इसके बाद धीरे धीरे ये बोलते हैं कि फिर एक दिन ये धमाका करते हैं कि हेलो दोस्तों, मेरा वॉच टाइम पूरा हो गया है, चैनल मोनेटाइज होने वाला है। फिर एक दिन अचानक से आकर के हम 1000 सब्सक्राइबर और मोनेटाइजेशन ऑन होने की खुशी देते हैं। फिर हम लोग इनकी खुशी में, ये सो कॉल्ड जो ब्लॉगर हैं इनकी कहानियाँ मैं बता रही हूँ, इनकी खुशी में हम जैसे गंवार लोग खुश हो जाते हैं। मैं अपने जैसे ऑडियंस की बात कर रही हूँ कि हम जैसे गंवार लोग इनकी खुशी में खुश हो जाते हैं। वाह दीदू दीदू, आपका चैनल हो गया, आपका चैनल मतलब क्या बोलते हैं, मोनेटाइजेशन ऑन हो गया। और फिर हम लोग इन चंगू मंगू को नाम एक नया दे देते हैं, चंगू मंगू। तो ये हम चंगू मंगू को फिर, क्योंकि ये लोग अपना नाम लेने के लिए हमें धमकी दिए हैं, तो हम कोई नाम से बुलाना पड़ेगा। तो फिर हम लोग इनकी खुशी में खुश होते हैं। क्यों? क्योंकि दीदी का जो है सॉरी दीदी भैया जितने भी यूट्यूब पे ब्लॉगर हैं, फिर इनका चैनल से पैसे आने लगते हैं। और हम लोग ऐसे खुश होते हैं, जैसे लगता है कि वो पैसे हमारे घर में आ रहे हैं, और उन पैसों से हमारे घर के जो है वो रोज़मर्रा के जो खर्चे हैं वो पूरा होंगे, और हमारे घर के वो सारे काम पूरे होंगे जो हमारे घर में नहीं हो रहे हैं आज तक। इतनी खुशी मिलती है हमको। फिर हम धीरे धीरे इनकी वीडियो देखते जाते हैं। इनके घर में पहले कुछ नहीं रहता है, कुछ भी नहीं रहता है। ये लोग भुइयाँ बाड़े सोता है। भुइयाँ बाड़े का मतलब समझ रहे हैं, ज़मीन पे ऐसे लेवा दर्री बिछा करके। लेवा दर्री का मतलब होता है जो ये सब
देखिए वो कोई भी अपने दिल पे ना ले प्लीज़, ये मेरी कहानियाँ हैं। और अगर कोई अपने दिल पे लेगा तो वो अपने रिस्क पे लेगा, ठीक है। अगर किसी को कोई अटैक आ जाए, कोई किसी को अस्थमा उभर जाए, कोई बोले कि मेरे कमर में दर्द हो गया है, कोई बोले कि आपकी बातें सुन करके फलाना बेहोश हो गया है या वो हो गया है, तो मैंने पहले ही वार्निंग दे दिया है कि प्लीज़ हल्के दिल वाले लोग मेरी कहानियाँ ना सुने, और वही लोग सुने चाहे भले 10 लोग सुने, लेकिन वो सुने क्योंकि अब हर रोज़ जो है वो नई नई कहानियाँ आएंगी। और जो हमारा प्रोसेस है, जो हमने प्रोसेस शुरू किया है, वो प्रोसेस अब जो ओपनली नहीं होगा वो प्रोसेस, क्योंकि मुझे बहुत सारे बड़े बड़े ब्लॉगरों ने कि वो सारी कहानियाँ अगर मैं अभी बता दूंगी ना, और मैं धीरे धीरे कर करके वो जो है सारी चीज़ें बताऊंगी। और अगर हम लोगों की कोई कॉपी करे, जैसे मैंने एक जो है शुरुआत करी है कि कोई भी जो है ये इन ब्लॉगरों के लिए वीडियो बनाओ जो ब्लॉगर की वजह से उनके घर में, या जो ब्लॉगर इतना करके यूट्यूब पे छीछा लेदर किए हुए हैं, तो वो लोग ब्लॉगर जो है वो उठ उठ करके वीडियो बना रहे हैं। और मेरा जो है जो जो वीडियो मुझे मेंशन कर रहे हैं वो वीडियो जो है मैं यूट्यूब पे डाल दे रही हूँ। और आप लोग भी जो मेरे खास दोस्त हैं वो उनकी वीडियो जा कर के देखिए और उनकी वीडियो को कमेंट भी करिए और उनकी वीडियो में इंजॉय भी करिए, क्योंकि उनकी वीडियो बहुत मज़ेदार है और बहुत रियल जो पॉइंट उठानी चाहिए वो। और वो वीडियो तब की बनी है जब मैंने यूट्यूब पे कुछ भी बोलना भी नहीं शुरू किया था, तब ये लोग कान के बहिरे लोग सो रहे थे, ठीक है। और वो वीडियो तब की बनी और मैं यहाँ 3-4 दिन पहले से ये वीडियो बनाना शुरू करी और धमाका हो गया। कहते हैं ना छोटा पैकेट बड़ा धमाका, वो क्योंकि जो जिस काम के लिए बना होता है ना वो उसी काम के लिए ही आता है और उसी समय आता है। तो शायद मेरा है कुछ कनेक्शन ब्लॉगरों से। तो फिर इसके बाद कहाँ मैं अपनी कहानियों से भटक जा रही हूँ ब्लॉगरों के चक्कर में। हाँ, फिर इनके घर पे सारी चीज़ें आने लगती है, जो ये सो कॉल्ड रईस ब्लॉगर हैं। फिर इनके घर में बेड आता है, फिर इनके जो है किचन में सामान आता है, इनके घर में जो है सोफ़े आते हैं, टीवी लगती है बड़ी बड़ी, और वो खुशी हम लोगों की अपनी खुशी बन जाती है। वाह, दीदू के घर में आज ये हो गया, दीदू के घर में आज वो हो गया, भैया के घर में आज वो हो गया, भाभी के घर में आज ये हो गया, और आंटी के घर में आज ये हो गया। फिर उनकी खुशी हमारी अपनी खुशी हो जाती है, उनका दुख हमारा अपना दुख हो जाता है। फिर ये सारे लोग जो लोग हम लोगों की वजह से सारा रुपया कमाते हैं, पैसा कमाते हैं, सब कुछ कमाते हैं, फिर हम उनको कमेंट करते हैं और कमेंट करते फिर वो हमारे बातों का रिप्लाई नहीं देते हैं, फिर हम लोग थोड़ा सा अपसेट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग किसी को अपना रुपया दे करके, पैसा दे करके, अगर किसी का भी, साधारण सी बात कर रही हूँ, अपने गांव घर मोहल्ले में, कि आप लोग जो है वो अगर किसी को भी कुछ किसी स्थान पे पहुंचाते हो और अगर वो व्यक्ति उस जगह पे पहुंचने के बाद आपको इग्नोर करे, आपके लिए उल्टी सीधी बातें करे, तो फिर आप लोगों को क्या महसूस होगा बताइएगा। वही महसूस मुझे हुआ, क्योंकि जो ब्लॉगर हम लोगों की वजह से बने हैं, जब वो हमें सुनाते हैं तो क्या तकलीफ़ होती है, ये आप सबको पता है कि जब आप किसी के लिए कुछ करते हो और उसका दुख अपना दुख, उसका सुख अपना सुख समझते हो, और वो जब आपके ऊपर लात मारता है और आपको गंदी गालियाँ देता है, आपको धमकी देता है, तो फिर आपके दिल पे क्या बीतती है। वो मैं सारी बातें बताऊंगी, एक एक बातें, लेकिन बड़ी साधारण तरीके से बताऊंगी और बड़ी इंटरेस्ट लेकर के बताऊंगी, आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। तो सब्सक्राइब करके रखिएगा मेरे दोस्तों मुझे। और हाँ, मुझे ये बताइएगा कि मैं वीडियो की मत देखिए, वीडियो की लेंथ बढ़ाने के लिए मत कहिए, क्योंकि मैं वीडियो की लेंथ नहीं बढ़ा पाऊँगी। ऑलरेडी मेरे पास 10-12 मिनट की वीडियो हो जाती है, और इतनी बड़ी वीडियो बनाना मेरे लिए, फिर इतनी बड़ी वीडियो अपलोड करना, ये दोनों मेरे लिए झंझट है। तो ठीक है, तो ये दोनों काम के लिए मेरे पास बहुत तकलीफ़ है। और बस फिर इसके बाद जो है ये धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं। फिर इनके घर में आती है मोटरसाइकिल, वो 1 लाख वाली, 1.5 लाख वाली, 1.25 लाख वाली वो मोटरसाइकिल आती है। फिर मोटरसाइकिल हम देखते हैं इनके घर में होती है मोटरसाइकिल की पूजा, हम खुश हो जाते हैं, सब कुछ हमें बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है जैसे हमारे घर में मोटरसाइकिल आई है और हम कल लॉन्ग ड्राइव पर जाएंगे, चाहे भले हमारे घर में साइकिल हो ना हो, कुछ हो ना हो, हमारे साथ हमारे घर में सुविधा हो ना हो, हमारे घर में सोफ़ा लगा हो ना हो, बेड हो ना हो, चाहे भले हम नीचे सोते हों, ज़मीनी पर सोते हों, चाहे भले हमें रात दिन मच्छर काटते हों, लेकिन फिर भी हम इन ब्लॉगरों के लिए खुश होते हैं। क्यों? क्योंकि हमको लगता है कि ये हमारे अपने हैं। पता नहीं इनके लिए कौन सा कनेक्शन हो जाता है, ये कौन सा ऐसा जादू टोना टोटका करते हैं कि हमें इनके साथ जो है ना वो सहानुभूति हो जाती है। इसलिए
क्योंकि ये कहानी ही ऐसी लेकर के आते हैं अपने चैनल पे, ठीक है। क्योंकि ये ऐसी कहानी हमारे साथ में परोसते हैं इमोशनली, और ये हमारे इमोशन से खेलते हैं कि हम लोग इनसे कनेक्ट हो जाते हैं। तो दोस्तों यही तक आज की कहानी थी, और सारी कहानी बताऊंगी, सारे लोगों के इसी तरीके से कहानियों के अनुसार पोल खोलूंगी। और अगर कोई ब्लॉगर उठ करके अपने कम्युनिटी पे वो सारे काम करता है, जैसे मुझे धमकी मिली तो मैंने वीडियो बनाई और मैंने उसके लिए जो जो चीज़ें थी वो क्लियर भी करी, और मैं बताऊंगी भी कि मैंने जो है मेरे साथ जो हुआ है उसका अपडेट क्या है, क्योंकि सारी चीज़ें मैं शुरू से बताऊंगी, क्योंकि केस जो है वो बाद में आया है ना, बीच में तो सारी चीज़ें हुई हैं, तो ये सारी चीज़ें बताऊंगी धीरे धीरे। और दूसरी बात ये है कि बहुत लोग जो है मुझसे जो कनेक्ट हो रहे हैं नए नए, उनका बहुत थैंक यू। तो एक एक चीज़ें और एक एक जो है ये ब्लॉगर जो नकाब पहन के बैठे हैं, और जब इनके लिए कुछ बोलो तो फिर ये हमें धमकी देते हैं, और हमें जान से मारने की धमकी देते हैं। मुझे तो जान से मारने की धमकी, मेरे परिवार को उड़ाने की धमकी मिली थी। और एक बात आप लोग भी बताइएगा कि जैसे मान लीजिए आपके घर आपको दो लेडीज हैं, एक लेडीज ये बोलती है कि हम तुम्हें 4 थप्पड़ मार देंगे, हम तुम्हें 4 थप्पड़ मार देंगे। वो लड़की, और दूसरी लड़की है जो कि बोलती है कि हम तुम्हें 4 थप्पड़ मार देंगे, और वो 4 थप्पड़ मार भी देती है, ऊपर से आपको गाली भी देती है। तो बताइएगा दोनों में केस किसका मजबूत होता है? कि जो लड़की मुंह से बोल रही है कि हम तुमको मार देंगे 4 थप्पड़, और अगला व्यक्ति मुंह से भी बोल रहा है कि हम तुमको 4 थप्पड़ मारेंगे, और मार भी दे रहा है और साथ के साथ में गरिया भी रहा है। तो आप लोग हमें बताइएगा दोस्तों कि किसको आवाज़ उठानी चाहिए? पीड़िता को ना। तो इन्हीं सवालों के साथ में मैं आपसे विदा लेती हूँ। तो फिर मिलूंगी एक नई कहानी के साथ में। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर आप लोग मत करिएगा, बस खाली सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्यों? नहीं, अनसब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि कुछ लोगों को मेरे सब्सक्राइबर बढ़ने की वजह से बहुत तकलीफ़ हो रही है, उनको बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। तो प्लीज़ आप लोग अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, जो लोग भी मुझे देखने के लिए सब्सक्राइब किए। वैसे भी आप चैनल मुझे खोजेंगे तो मिल जाएगा। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।